बताया जाता है कि जब ये महल बनाया गया था तो इसके भीतर मोतियां गाड़ी गई थी, इसलिए इसका नाम मोती महल पड़ा। आपको बिल्कुल वो भूल भुलैया वाली फीलिंग आ जाएगी जब और जिस तरह से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई महल हैं जिनको संरक्षित किया गया, पर न जाने क्यों ये महल छूट गया। ये सबसे छोटे राजा हैं रायगढ़ की विरासत के, मोती महल के सबसे छोटे राजा इनका। आपको पता है आप क्या हैं? क्या मामा आप रायगढ़ के? आप रायगढ़ के क्या हैं? राजा हैं। जाता है कि यहाँ पर ये बादल सिंह का महल है, यहाँ पर दरबान लगता था। कुछ काम चल रहा है, कुछ नक्काशियाँ हो रही हैं, कुछ काम हो रहे हैं। ये सारे जो कमरे हैं किराए पे दिए गए हैं, किराए के भीतर वो लोग अपना काम करते हैं। काम महीने के जो पैसे मिलते हैं उसी पैसे से ये राजमहल और यहाँ के लोग उनका घर चल रहा है। आप लोगों ने कहानियों में राजा रानी की का जिक्र हमेशा सुना होगा। आज हम ऐसे ही एक महल के सामने खड़े हैं जो रायगढ़ में मौजूद है। इस महल का नाम मोती महल है। राजा रानी की कहानी यहाँ भी है, वो कहानी हकीकत है, इस दौर की है और इस दौर से पिछले 100 साल पहले के दौर की कहानी भी आज बयां होंगी। भीतर चलेंगे, बात करेंगे, आपको एक्सप्लोर कराते हुए ले चलता हूं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि इस महल का नाम मोती महल क्यों पड़ा। बताया जाता है कि जब ये महल बनाया गया था तो इसके भीतर मोतियां गाड़ी गई थी, इसलिए इसका नाम मोती महल पड़ा। अब आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ कि जिस तरह से ये महल रायगढ़ नाम से ही ऐसा लगता है कि राजाओं का गढ़ होगा और इस तरह से वहाँ विरासतें होंगी, राज करते होंगे। इस दौर में ये सब सोचना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, लेकिन इन्हीं पुरानी बातों में कई सारी ऐसी सच्चाइयाँ छुपी हैं जिन्हें आज सामने लाना चाहिए। ये देखिए, महल के अंदर घूमना तथा वीडियो बनाना, फ़ोटो लेना सख्त मना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। चूँकि हमने इजाज़त ली है, इजाज़त के दौरान ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। भीतर कुछ लोग रहते हैं और उनसे बात करेंगे। जो लोग रहते हैं वो राजा के ही वंशज हैं। जो लोग रहते हैं वो इनके पर पोते हैं और उनके बच्चे हैं। उन लोगों से बात करेंगे। अभी भी वो यहीं रहते हैं, कई सालों से रह रहे हैं। किस स्थिति में रह रहे हैं हम एक बार अंदर विज़िट करके आ चुके हैं, आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, इस तरह से ढांचा जो दिख रहा है आपको समझ में आ गया होगा महल कितना पुराना है। पुराने दरवाजे लकड़ी के, और ये आपको ले चलते हैं थोड़ी आधुनिकता, थोड़ी पुरानी चीज़ें, थोड़ा इतिहास, इन सब को मिला करके वो चीज़ें दिखेंगी। कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे। बताया जाता है कि नीचे जो ये दरवाजे बंद हैं उसको रेंट पे दिया गया है और गाड़ियाँ दिख रही हैं, रेंट पे दिया गया है कमरा। उसी कमरे से, उसी रेंट के कमरे से जो पैसा आता है उससे ये राज परिवार, इनके जो परपोते हैं, जो उनके बहुएं हैं, उनका घर खर्च निकलता है। ये स्थिति है छत्तीसगढ़ के राजमहल की, मोती महल की। और इसकी कहानियाँ बारीकी से बताने के लिए मैं आपको भीतर लेके चलता हूँ। और ये देखिए, ये जो पिलर है, लोहे का पिलर है, जंग लगी दीवार और जंग लगे पिलर, जंग लगी दीवारें। दीवारों में भी मोतियों को गाड़ा गया था, तो इसलिए इसका ज़िक्र मोती महल के नाम से होता है। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ऊंचाइयों तक फैला हुआ है। अंदर के भीतर के दृश्य आपको ले चलते हैं, हम सीधे दिखाते हैं। ये देखिए, मकड़ी के जाले लगे हैं। आपको बिल्कुल वो भूल भुलैया वाली फीलिंग आ जाएगी जब और जिस तरह से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। राजा रानी की कहानियों में महलों का जिक्र बहुत सुंदर होता था, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि इस महल को संरक्षित नहीं किया गया। क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पर मौजूद होते हुए भी, राजा के जो वंश हैं वो मौजूद होते हुए भी इस महल की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। जब सरकारें कहती हैं कि वो संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसी विरासतों को बचाना भी उनका एक अधिकार होना चाहिए। ये तस्वीरें हैं, हम नीचे से अभी ऊपर आए हैं। ये बाकायदा देखिए, ये मोती महल है। मोती महल का जिक्र होता है इतिहासों में, इतिहास के दबे पन्ने में ये मोती महल। आज ये सीट से छेंका हुआ है
ताकि अगर इनका बच्चा है जो राजा हैं चक्रधर सिंह के जो परपोते हैं, उनका जो बेटा है, उनका राज्याभिषेक हुआ, उनको राजा बनाया गया है। हम दिखाएंगे। वो बच्चा छोटा सा है, वो बच्चा कहीं चलते चलते गिर ना जाए, इसलिए इस तरह के छेंके दिए गए। राजा का पोता कहीं गिर ना जाए, इसलिए ये इस तरह से ये लगाया गया है। ये देखिए, लकड़ी से इसको बैरिकेड किया गया है, ताकि ये यहाँ पर दीवारें भी हो सकती थी, लेकिन लकड़ी से इसे बैरिकेड किया गया है। फ़र्ज़ करिए और 100 साल पहले जाइए कि क्या खुशनुमा माहौल रहता होगा ना यहाँ पर जब राजा दरबार लगाते होंगे, जब सभा होती होगी, जब रायगढ़ के लोग आते होंगे, जब उनसे गुहार लगाई जाती होगी, तो क्या तस्वीरें होती होंगी। लेकिन आज की जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ और जो दिखा रहा हूँ, वो बिल्कुल भयभीत करने वाली हैं। भयभीत उस दिशा से कि जिन महलों को वाकई में सुंदर होना चाहिए, संरक्षित करके रखना चाहिए। हाल ही में मैं जयपुर गया था। जयपुर में भी राजाओं के महल हैं, लेकिन सरकारों ने उसे बहुत अच्छे से रखा है। लखनऊ भी गया था, इमामबाड़ा और तमाम ऐसी तस्वीरें वहाँ पर देखी पौराणिक। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई महल हैं जिनको संरक्षित किया गया, पर न जाने क्यों ये महल छूट गया। हम बात करेंगे, अंदर चलते हैं। और ये देखिए, हमारे साथ हमेशा कैमरे के साथ मेरा साया बन के रहने वाले सचिन मोरे कैमरा संभाले हुए हैं, और ये पीछे का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हम रायगढ़ आए थे राम उत्सव कवर करने, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ की भी छोटी छोटी चीज़ों को दिखाया जाए। लेकिन ये छोटी चीज़ें इतनी बड़ी हुई कि ये देखिए, ये पीछे महल के पीछे की तस्वीरें हैं। तस्वीरों के बीच में एक मंदिर सा नज़र आता है, और मंदिर जो नज़र आ रहा है, हो सकता है आपके कैमरे में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मंदिर सा ढांचा है। ढांचे के ठीक सामने 2 शेर बैठे हुए हैं। शेरों की मूरत है, उनके स्ट्रक्चर बने हुए हैं। उसके बाद ये पूरी तरह से घास फूस से, पेड़ पौधों से समेटा हुआ है, और ये पीछे तैयारियां हो रही हैं। दरअसल कल यहाँ पर समारोह होगा, महाआरती होगी। तो ये कैलो नदी है, पीछे ये कैलो नदी बहती है, और कैलो है तो कल है। नदियों को संरक्षित करने के लिए कई ऐसे नारे हैं, लेकिन क्यों ऐसे महलों को संरक्षित करने के लिए कोई नारा क्यों नहीं। ये तस्वीरें देखिए, ये पूरी लड़ी लगी हुई है पौधों की, और बेलों के पीछे जो महल है, महल की 2 खिड़कियाँ जो फूटी हुई हैं, इनमें से 2 पाइप निकला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये खुद अपने बीमार सूरत को संवारने के लिए बेताब तो हैं, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अब आपको अंदर लेके चलते हैं। अंदर थोड़ा सा हम बताते हैं, बात करते हैं। अगर यहाँ कोई शख्स है, उनसे बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। वो ज़्यादा अच्छे से देखिए, यहाँ पर भी लोग आकर के कार्तिक और सुरेश, पता नहीं किसी ने लिख दिया है, प्यार का इजहार अगर इस तरह से दीवारों पर किया जाए तो हमारे ऐसे महलों का क्या होगा, धरोहरों का क्या होगा। क्या पता ये लिखने के बाद कार्तिक और सरोज दोनों अलग हो गए हों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दीवारों में तो वो दोनों एक दूसरे के दिल में होंगे। अंधेरा है, गुप्त अंधेरा, अंधेरे के थोड़ी ही दूर पे उजाला। बीच में इस तरह से ईंट से सीमेंट जोड़ करके बनाया गया है ताकि कोई घेरा दिया जा सके। मेरे साथ भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दशरथ पानवार जी, दशरथ पानवार। दशरथ जी, आप कहाँ से हैं? रांची से हूँ। रांची से हैं। आप यहाँ पे किसके घर पे हैं? ये मैंने विशाल बहादुर सिंह जो राजा थे, जो उनके वाइफ है, वो मेरी छोटी बहन लगते हैं। अच्छा। मौसी की लड़की। तो विशाल बहादुर सिंह जो परपोते थे चक्रधर सिंह के, और वो विशाल बहादुर सिंह अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहते थे। विशाल बहादुर सिंह का देहांत हो गया, और ये विशाल बहादुर सिंह के साले जी हैं, साले साहब हैं, और उनके 2 बच्चे हैं विशाल बहादुर सिंह के। एक ये बच्चा है थोड़ा, ये इनका राज्याभिषेक हुआ है। ये सबसे छोटे, मैं उजाले में थोड़ा सा लेके आएंगे। देखिए, ये सबसे छोटे राजा हैं रायगढ़ की विरासत के, मोती महल के सबसे छोटे राजा। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? वो तो मेरे को मालूम नहीं, वो उनकी माँ ही बता सकती है। अच्छा। जब उनका देहांत हुआ उसके बाद देहांत तो उनका 1 साल हो गया, एक शायद। अच्छा। उनका शायद
2 महीना हुआ उनका, जो 1 साल हुआ। क्या नाम है आपका? बोल दीजिए मामू नाम। जी, सतवीर बहादुर सिंह। तो आपको पता है आप क्या हैं? क्या मामा आप रायगढ़ के? आप रायगढ़ के क्या हैं? राजा हैं। हाँ, रायगढ़ के राजा हैं। इसको इसे क्या बोला जाता था? मयूर। मयूर कमरा है ये। मयूर कमरा इसलिए है क्योंकि ये जो नक्काशियाँ मयूर की दिख रही हैं, इसलिए इसे मयूर कमरा कहा जाता था। और ये सब पुरानी चीज़ें हैं, पुराने दरवाजे, खिड़कियाँ। और आपको ये दिख, यहाँ पर राजा रानी बैठते थे। बिल्कुल, यहाँ पर राजा रानी बैठा करते थे। और ये तस्वीर है, ये विशाल बहादुर सिंह के जो पिताजी हैं, ये उनकी तस्वीर है। तस्वीरें हल्के से नहीं दिख रही होंगी। ये इस तरह से राजमहल के भीतर की तस्वीरें हैं। घुप अंधेरे से थोड़ा सा बाहर आते हैं, बाहर आपको ले चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। ये सारी तस्वीरें हैं। और ये नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये फ़र्श आप देख सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि आप एकदम महल के तस्वीरें देख रहे हैं, और हमें यकीन नहीं हो रहा है कि मैं महल के भीतर हूँ। बिल्कुल तड़का सा है, ऐसा लग रहा है कि कोई भूकंप आया था इस महल में, जिसने इस 4 दीवारी के भीतर इतना उथल पुथल किया कि सारी चीज़ों को तोड़ा और इतना क्षतिग्रस्त कर दिया कि अब सोचिए, फ़र्ज़ करिए कितना सुंदर दिखता ना, ये कितना सुंदर दिखता अगर इसे वाकई संरक्षण किया जाए। कबूतर उड़ रहे हैं, रात में चमगादड़ लटके रहते होंगे। ये सामने भी एक महल है, कहा जाता है कि यहाँ ये बादल सिंह का महल है। यहाँ पर दरबान लगता था, अब शायद यहाँ पुलिस चौकी है। और कुछ बनाए गए हैं, कुछ घेरा दिया गया है, हो सकता है वॉशरूम वगैरह के लिए दिया गया हो। और यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, कुछ नक्काशियाँ हो रही हैं, कुछ काम हो रहे हैं। और तो इन्हीं से राज परिवार की जो बहू हैं, उनकी जीविका चल रही है। ये सारे जो कमरे हैं किराए पे दिए गए हैं, किराए के भीतर वो लोग अपना काम करते हैं। काम महीने के जो पैसे मिलते हैं, उसी पैसे से ये राजमहल और यहाँ के लोग, उनका घर चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा आदमी यार, कैसे वो तो प्रॉपर्टी बेच के कमा लेते होंगे। हमने बात की तो पता चला कि कोई ख़ास प्रॉपर्टी भी नहीं है। कई बार बात करने की कोशिश की थी इन लोगों ने, आवेदन भी दिए थे, लेकिन उस आवेदन का कोई जवाब नहीं आया। तो ये तस्वीरें हैं। अब आप फिर से आपको नीचे ले चलते हैं। अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। ये कविता आपने सुनी होगी। ये राजमहल जो हमने आपको एक्सप्लोर कराया, ये रायगढ़ की विरासत है। मोती महल, भीतर मोती गाड़ा गया था महल को बनाने के से पहले। और दृश्य थोड़े थोड़े वैसे पिक्चराइज होते हैं जैसे फ़िल्मों में। तो यहाँ से हम अपने कूच करेंगे अपने दूसरे खबर के लिए। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। एक बार मैं चाहूँगा कि राउंड ऐसा एक बार दिखा दे पूरा। जंग लगे पिल्लर और टूटी फूटी दीवारें, तड़का हुआ फर्श, ये बयां करता है, कागज़ों में ये सबूत छोड़ जाता है कि इसे मरम्मत की ज़रूरत है और कुछ नहीं। इसी के साथ हम भी विदा लेते हैं और ख़बर के लिए। और कई ऐसी रोचक कहानियों से आपको अवगत कराने के लिए। ये भी एक चीज़ है कि यहाँ पर चक्रधर समारोह होता है बहुत बड़ा। उस समारोह में बहुत करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। चक्रधर सिंह की ये विरासत, जिन्होंने इसे बनाया, उनके पोते पर पोते किस दशा में हैं वो हमने दिखाया। उनके नाम पे समारोह होता है हर साल गणेश चतुर्थी के समय। करोड़ों रुपए इकट्ठा किए जाते हैं समारोह में, लेकिन समझ नहीं आता कि इसे बनाने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं सूझता। क्या इस धरोहर को भी सुसज्जित नहीं करना चाहिए? तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जो हम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, तमाम सारी यादों के साथ। और इन्हीं यादों के साथ विदा लेते हैं, फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ। शुक्रिया।